हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेरकत्वों का संयोजन में प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक ना। श्रेणी क्रम संयोजन हमने पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए देखते हैं कि प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है और प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन। चलिए देखते हैं प्रेरकत्व का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सबको समझ में आ गया था? तो बताइए श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं भाई? याद है? बताइए किसे कहते हैं? जिसमें पहले प्रेरकत्व के दूसरे प्रेरकत्व के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे प्रेरकत्व के दूसरे सिरे को तीसरे प्रेरकत्व के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का संयोजन ही प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक, एकदम हमने बताया था कि प्रतिरोधों के संयोजन की तरह एकदम है। ठीक है ना, है पसंद में? और इसका डेरिवेशन भी सेम उसी के भांति है। समझिए, क्लियर है? अच्छा, अब तो प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रेरकत्वों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रेरकत्वों के पहले सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जिसमें सभी प्रेरकत्वों के पहले सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है तथा उनके दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को ही प्रेरकत्वों का कौन सा संयोजन? समांतर क्रम संयोजन। चलिए मान लेते हैं तीन प्रेरकत्व क्या है। देखिए, माना हमने तीन प्रेरकत्व L1 और L2 और L3। तीन प्रेरकत्व क्या है? L1, L2, L3 है। दिख रहा है ना आपको? ये तीन प्रेरकत्व क्या है? L1, L2, L3 हैं और इनके सभी सिरों को हम क्या करते हैं? एक साथ, इनके पहले सिरे को, सभी प्रेरकत्वों के पहले सिरे को एक साथ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एक साथ जोड़ देते हैं। तीन प्रेरकत्व क्या है? L1, L2, L3 हैं। इनके पहले सिरे को क्या कर दिया जाए? एक साथ संयोजित कर दिया जाए। ठीक है, चले इनके पहले सिरे को एक साथ एवं दूसरे सिरे को एक साथ संयोजित कर। ठीक है, इनके पहले सिरे को एक साथ और इनके दूसरे सिरे को एक साथ हमने क्या कर दिया? संयोजित कर दिया। ठीक है, इनके पहले के सिरे को हमने एक साथ संयोजित कर दिया और इनके दूसरे सिरे को हमने एक साथ संयोजित कर दिया। ठीक है ना। तो ये जो संयोजन है यही क्या कहलाता है? प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन। हमने क्या बताया परिभाषा में? यदि सभी प्रेरकत्वों के पहले सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाए, सभी प्रेरकत्वों के पहले सिरे को एक साथ तथा उनके दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का संयोजन ही प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो इस प्रकार का संयोजन ही क्या कहलाता है? प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अच्छा देखिए, मान लेते हैं इस परिपथ में कुल धारा क्या बह रही हो? I बह रही है। कुल धारा कितनी बह रही हो? I बह रही है। बात समझ में आ रहा है? हमने मान लिया कि इस परिपथ में कुल धारा कितनी बह रही है? I। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धारा जब जाएगी तो ये बट जाएगी ना,
इन खंडों में, तीनों प्रेरक तत्वों में धारा बट के जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। अरे भाई सीधी सी बात है कि गांव में सरकारी ट्यूबवेल के बारे में जानते हैं ना, सरकारी ट्यूबवेल जानते हैं ना, तो सरकारी ट्यूबवेल में गुलाबा होता है ना, गुलाबा जानते हो, जो पाइपें वहां डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वितरण पाइप होती हैं। तो ट्यूबवेल से देखिए, ट्यूबवेल से एक मोटी पाइप आती है ना, तो उसके बाद इस मोटी पाइप का मुख तो देखिए आगे खुला रहता है एक तो, अब यहीं से अटैच होके, यहीं से अटैच होके ना, ठीक है, एक पाइप नीचे ग्राउंड में जाती है, एक पाइप क्या जाती है, नीचे ग्राउंड में जाती है, ठीक है, यहीं से अटैच होकर नीचे ग्राउंड में जाती है। अब जो ये ग्राउंड वाली पाइप होती है, तो इसमें से कुछ पाइप इधर जाती है, मतलब ऐसे इधर उधर ना, एक देखिए एक पाइप इधर चली जाती है, ऐसा होता कि नहीं उसका, है बात समझ में। अब देखिए यहाँ से जब चलेंगे तो कुछ पानी का प्रवाह इधर होगा और कुछ पानी इधर आएगा, तो फिर कुछ इधर उसमें से बट के और कुछ इसमें से इधर बट के, तो जितनी पाइपें होती हैं पानी बट के उसमें से जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। या घरों में सीधी सी बात कर ले, अगर आपके टंकी वगैरह बैठाए हो तो एक मेन टंकी से एक पाइप आता है ना, तो यहाँ से कुछ पाइप आपकी बट के चली जाती है, कुछ पाइप निकली होती है इसमें से, कहाँ जाती है, आपके किचन में चली जाती है, कुछ पाइप आपके बाथरूम में चली जाती है, ठीक है, और कुछ पाइप, ठीक है, कि भाई किचन में हो गया और बाथरूम हो गया और लैट्रिन की बात कर ले ना, तो इस तरह से बट के पाइप पे जाते हैं सब में ना, और सब में ये मोटी पाइप से पानी होकर जाता है कि नहीं जाता है। तो सीधी सी बात है, जितना पानी यहाँ से जाएगा क्या सभी में उतना जाता है, नहीं, उतना नहीं जाता ना, बट के जाता है। ये अपेक्षाकृत ये पाइपें पतली लगाई जाती हैं और यहाँ प्रेशर से पानी जाता है, ठीक ना। पानी यहाँ कैसे जाता है, प्रेशर से जाता है, बात समझ पा रहे हो, यहाँ पानी कैसे जाता है, प्रेशर से जाता है, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर इसमें पानी की मात्रा जितनी है वो इन तीनों के योग के बराबर होगी, क्लियर है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर बात कर लिया जाए, ठीक उसी प्रकार से अगर ये प्रेरकत्वों की बात कर लिया जाए, प्रेरकत्वों के समांतर क्रम संयोजन की बात कर लिया जाए, तो यदि इस समय धारा आई जा रही है तो इसमें और इसमें बट के जाएगी ना, वो धारा आई बट के जाएगी तीनों में, और तीनों में बट के जाने का मतलब मान लेते हैं L1 में धारा I1 है, L2 में धारा I2 है और L3 में धारा I3 है। L3 में धारा क्या है, I3, बात समझ में आया, ठीक है। और इन तीनों कुंडलियों में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो क्या मान लेते हैं, E, क्योंकि समांतर क्रम में जो विद्युत वाहक बल होगा वो सभी का क्या होगा, समान होगा। समांतर जब कुंडलियां किस क्रम में संयोजित होती हैं, जब प्रेरकत्व समांतर क्रम में संयोजित होती हैं, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान क्या होता है, समान होता है। बात समझ पा रहे हो, चलिए। तो अब यहां से अगर बात करेंगे, यहां से अगर बात करेंगे किसकी, इसके डेरिवेशन की बात किया जाए, प्रेरकत्व की गणना करना हो आपको, तो हमने बताया था चूंकि कितना E बराबर L इंटू I अपान डेल्टा, सही है, कोई दिक्कत है यहाँ से ना। या सीधी सी बात पहले ये समझते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर तीनों में धारा की बात करना हो, I का मान ज्ञात करना हो, I बराबर क्या होगा, इन तीनों धाराओं के योग क्या होगा, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो जितना भी होगा, यानी जितने प्रेरकत्व तो जुड़े होंगे वहां तक होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सबको। अच्छा ये बताइए, अगर सब में डेल्टा टी से भाग दे दे तो कोई दिक्कत है, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे दें कोई दिक्कत है, तभी तो बराबर होगा। तो
या इसी को कह सकते हैं I/डेल्टा टी बराबर I1/डेल्टा टी। समांतराल तो उतना ही लगेगा, ठीक है, समांतराल तो उतना ही होगा, बोलो भाई, और प्लस I2/डेल्टा टी और प्लस I3/डेल्टा टी, ठीक है, ये भी तो बराबर होगा, ये भी तो वही समीकरण एक ही या समीकरण दो, इसको बना लो, दो मान लेते हैं, ये वही तो है, केवल डेल्टा टी से भाग करा दिया गया है। कोई दिक्कत है इतने में? बोलो भाई, इसमें किसी कोई दिक्कत है? बोलो भाई, समझ में आ गया सभी को? चले अब देखें, हमने क्या कहा, चूंकि कितना E बराबर L इंटू I/डेल्टा टी होता, सही है। तो भाई E बराबर L इंटू I/डेल्टा टी होता है, तो अगर यहाँ से मान निकालना हो I/डेल्टा टी का तो क्या हो जाएगा, I/डेल्टा टी का मान निकालना हो तो E/L होगा। दिस implies that I/डेल्टा टी इज इक्वल टू E/L, सही है, कितना होगा, E/L ना, समझिए कि समझिए, कितना हो जाएगा, क्यों समझ में आया कि नहीं आया ऋषभ? कोई दिक्कत नहीं है ना? चले तो अब चलते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, E/L ये है ना, तो I/डेल्टा टी बराबर जब E/L है तो I1/डेल्टा टी बराबर ना I1/डेल्टा टी बराबर E/L1, क्योंकि हमने कहा कि जब कुंडलियां, जब प्रेरकत्व समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो सबका विद्युत वाहक बल क्या होता है, समान होता है, यानी विद्युत वाहक बल E होता है। कुंडलियों के बीच जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा, उसका मान E होगा, उसका मान कितना होगा, E, समझ गया कि नहीं समझ गया, उसका मान कितना होगा, E ही होगा। चलिए तो अब रख लेते हैं मतलब I1/डेल्टा टी बराबर E/L1 हो जाएगा, और I2/डेल्टा टी बराबर E/L2 हो जाएगा, और I3/डेल्टा टी बराबर E/L3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इन सब का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए, कोई दिक्कत है? इन सभी का मान किस में रख दिया जाए, समीकरण 2 में, किसमें रख दिया जाए, इन सब का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। अच्छा देखिए किसका मान रखेंगे, I1/डेल्टा टी, I2/डेल्टा टी और I3/डेल्टा टी, और I/डेल्टा टी का मान भी, क्योंकि I/डेल्टा टी बताया था कितना होता है, I/डेल्टा टी बराबर E/L होगा, E/, क्या होगा, L, जहां E जो है कुल विद्युत वाहक बल है, परिपथ का क्या है, कुल विद्युत वाहक बल है, और जो L है इस परिपथ का तुल्य प्रेरकत्व है, इस परिपथ का क्या है, तुल्य प्रेरकत्व, यानी कि सभी प्रेरकत्वों का योग ना, जो L है वो क्या है, सभी प्रेरकत्वों का क्या है, योग है। तो रख दिया जाए मान, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ठीक है, गधे कहेंगे, चले तो अब देखिए सबका मान रख दिया जाए, I1 देखिए I/डेल्टा टी कामा I1/डेल्टा टी कामा I2/डेल्टा टी तथा I3/डेल्टा टी का मान किसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए रख लेते हैं, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए
आई अपान डेल्टा टी का मान कितना, ई अपान एल हो जाएगा। ई अपान एल बराबर ई अपान एल वन प्लस ई अपान एल टू प्लस ई अपान एल थ्री ना, प्लस इस तरह जितने होंगे सब क्या कर लेंगे। अच्छा राइट साइड में देखिए सब में से ई कॉमन है, राइट साइड में सब में क्या है, ई कॉमन है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन करेंगे तो ई अपान एल बराबर ई कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 अपान एल वन प्लस 1 अपान एल टू प्लस 1 अपान एल थ्री, यही तो बचेगा। और दोनों साइड से ई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1 अपान एल इज इक्वल टू 1 अपान एल वन प्लस 1 अपान एल टू प्लस 1 अपान एल थ्री। ठीक है, हेनरी क्या लिखेंगे, हेनरी ना। ठीक है, यही आपके प्रेरकत्वों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। जब तीन प्रेरकत्वों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है तो उनका जो तुल्य प्रेरकत्व होता है वो कितना होता है, 1 अपान एल इज इक्वल टू 1 अपान एल वन प्लस 1 अपान एल टू प्लस 1 अपान एल थ्री होता है। समझ में आया सभी को, ठीक है, सभी समझ में आ गया यहाँ। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं प्रेरकत्वों के समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा तो बता ही दिए थे। ठीक है, लिखिएगा, लिखिए सभी लोग। प्रेरकत्वों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रेरकत्वों के पहले सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है। प्रेरकत्वों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रेरकत्वों के पहले सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है तथा उनके दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है, प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है।